गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियों में विरोध हुआ। 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। तो आम चुनाव जीतने के बाद क्या परिवर्तन हुए उनके बाद में विचार करते हैं, बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों के द्वारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की, समाप्ति की घोषणा की गई और घोषणा की समाप्ति के साथ सोवियत संघ का अंत हो गया। 3 राष्ट्र थे सोवियत गणराज्य के, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों के द्वारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई और सोवियत संघ का अंत हुआ। ऐसे गणराज्य जो स्वयं को सोवियत संघ से अलग करना चाह रहे थे, मांग कर रहे थे, उन्होंने एक स्वतंत्र होकर एक राष्ट्र का निर्माण किया और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और पूर्व के सोवियत गणराज्यों ने पूर्ण पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। ये कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के। कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 राज्यों ने, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने इसकी घोषणा की थी। तो क्या कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के, उस पर हम विचार करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? सोवियत संघ के प्रमुख कारण सबसे पहले थे क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं थी सोवियत संघ की, वो राजनीतिक संस्था कमजोर हुई। जब राजनीतिक संस्था कमजोर हुई तो जो व्यक्तियों की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उन इच्छाओं और आकांक्षाओं को वे पूर्ण रूप से पालन नहीं करा पा रहे थे। उनकी जनता की आकांक्षा और इच्छाओं की पूर्ति राजनीतिक संस्था नहीं कर पा रही थी। ये सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण था। दूसरा कारण बात करते हैं सोवियत संघ की आर्थिक संस्था। सोवियत संघ की आर्थिक जो संस्थाएं थी वो भी कमजोर हो रही थी। जब आर्थिक संस्थाएं कमजोर होती है तो उनकी उपभोक्ता की वस्तुएं मिल रही थी, उन उपभोक्ताओं की वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती जा रही थी। आर्थिक संस्थाओं की जब कमी हो रही थी तो उपभोक्ता वस्तुएं देश में लगातार कमी होती जा रही थी। यह भी एक कारण था। तीसरा कारण था कि देश की जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था जनता थी, वो जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था पर रुझान, झुकाव बहुत एक कारण था। पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तरफ झुक रही थी जनता, जिसका एक प्रमुख कारण सोवियत संघ के विघटन का था। मिखाइल गोर्बाचेव ने ज़्यादा उदारवादी अपनी बातों को रखा, जिससे जब अपने सुधार क्रम में उदारता से कार्य आरंभ कर दिया, तो जब उदारता होती है तो व्यक्तियों की अपेक्षाएं अधिक बढ़ जाती हैं, परंतु जो अपेक्षाएं थी वो आवश्यकता से अधिक हो गई, इसलिए लोगों को उनका आसान रूप लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद गोर्बाचेव का जनता का समर्थन वो लगातार कम होता रह गया और जनमत 2 भागों में बट गया। ये मुख्य कारण रहे सोवियत संघ की जो जनता की राष्ट्रवादी भावना थी, उस राष्ट्रवादी भावना में संप्रभुता की इच्छा के उभार, संप्रभुता की इच्छा थी कि सोवियत संघ के हम भी अपने कुछ हैं, तो उसने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मुख्य कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के। उनकी राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना, उनकी आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना, जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था में झुकाव होना, मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियों का विरोध होना और गोर्बाचेव का जनता के अंदर समर्थन कम होना और सोवियत संघ का जब जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रति अधिक उभार होना, ये सब कारण सोवियत संघ की विघटन के रहे। सोवियत संघ के विघटन के कारण के बाद इसके क्या परिणाम निकल गए, क्यों विघटन हुआ, तो विघटन के पश्चात उसके रिजल्ट क्या है, क्या परिणाम रहे सोवियत संघ के परिणाम, विघटन के, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणाम प्राप्त। 2 महाशक्तियां जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लगातार कोल्ड वॉर कर रही थी, सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के स्वरूप कि शीत युद्ध का जो दौर था वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध, दोनों महाशक्तियों की शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो जो हथियारों की होड़ थी, हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी दोनों महाशक्तियों के बीच में, सोवियत संघ के विघटन के समाप्ति के बाद वो हथियारों की होड़ की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। तीसरी बात करते हैं द्विध्रुवता का अंत हो गया। जो द्विध्रुवी चल रहा था वो द्विध्रुवता का अंत हो गया। द्विध्रुवता के अंत के साथ अमेरिका उसके बढ़ते वर्चस्व से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरा और सोवियत संघ के जब विघटन हो गया तो उसके उपरांत नए देशों का उदय हुआ। ये सोवियत संघ के परिणाम निकल के आए विघटन के। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, हथियारों की होड़ की प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई और द्विध्रुवता का अंत हुआ और नए देशों का उदय हुआ। और आप किसी को नोट्स जो बना रहे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 सेकंड का आपके पास समय है।